बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ बुध शहर इक़्तिदार में 2 अहम इजलास हुए। दोनों का हवाला आपको बताता हूँ। जैसे जैसे ये पीडीएम की डेवलपमेंट्स होती चली जाएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि नया क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कोई 8-9 पॉइंट्स हैं ये बताने से पहले कि आज उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, क्या बात की है और आज के इजलास के मकासद क्या थे, मैं आपको ये बता दूँ कि कल मैंने रात जो वीडियो की थी लास्ट, जिसमें मैंने बताया था कि मरियम का ट्विटर जो है वो खामोश था। मरियम का ट्विटर तकरीबन 23 घंटे तक खामोश रहा, यानी आखिरी जो उन्होंने ट्वीट रीट्वीट की थी वो 1:33 वाली कल की ट्वीट थी और वो सिर्फ रीट्वीट की थी उन्होंने। उसके बाद आज तकरीबन 1 घंटा पहले की एक ट्वीट उन्होंने रीट्वीट की है। इसके अलावा जो पीडीएम के होने वाले इजलास हैं, पीडीएम के होने वाले इजलास के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि मरियम का ट्विटर हैक तो नहीं हो गया। मुझे ये लगा कि पता नहीं मेरे पास शायद उनकी ट्विटर फीड ना आ रही हो, तो मैंने अभी ये मुगीस अली साहब के मोबाइल में देखा, इनके मोबाइल में भी उसी तरह से है कि मैंने कहा कि शायद मेरे पास ना आ रहा हो, कोई मसला हो। लेकिन आज उन्होंने 23 घंटे बाद लास्ट रीट्वीट से लेके 23 घंटे तक उनका ट्विटर खामोश रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मरियम शदीद परेशान है और उनकी परेशानी की वजह यह है कि जो मरियम साहबा और उनके वालिद चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो रही। पीडीएम उस पर नहीं आ रही, पीडीएम क्या पीपल्स पार्टी उस पर नहीं आ रही। मैं पहले बता देता हूं कि आज ये जो गैर रस्मी एक मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। सबसे पहले मौलाना ने कहा कि आज ये गैर रस्मी मुलाकात थी, मैंने खाने पर बिलावल और मरियम को बुलाया था और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हैं, फैसले तो वही थे जो कल हो चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा मीनार पाकिस्तान जलसा जो है जलसा गाह को डैम बना दिया गया है ताकि जलसा ना हो सके। हमने मुतबादिल भी सोचा है, लेकिन 13 दिसंबर तारीखी दिन होगा और जलसा ज़रूर होगा। ये डैम वाली बात पे भी मैं आता हूँ कि किस तरह से मीडिया पे गलत प्रोपगेट किया गया, इस पर मैं आगे चल के आऊँगा। फिर कहते हैं कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस्तीफ़े कब देंगे। मौलाना ने कहा अभी तो स्टीयरिंग कमेटी जो है वो तारीखों का तयन करेगी कि कब जो है वो लॉन्ग मार्च होगा, कब जो है वो जलाओ गिरवी आप कह सकते हैं, यानी कब शटर डाउन होगा, कब सड़कें ब्लॉक की जाएंगी और उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। आज भी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की मुहाफिज है, इसलिए इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते मौजूदा निज़ाम को। फिर मौलाना ने कहा कि मौलाना से पूछा गया कि इस्तीफ़ों की आप बताएं कि आपकी हिकमत अमली क्या है, तो उन्होंने कहा ये हम बताएंगे। फिर कि इस्तीफ़ों के बाद की हिकमत अमली क्या है, तो उस पर मौलाना ने कहा जी हमें पता है क्या करना है। फिर उसके बाद पूछा गया कि सेनेट इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अगर आप जो है वो इस्तीफ़े दे देते हैं। मौलाना ने कहा कि देखें जी सेनेट इंतखाबात अगर मौजूदा असम्बली से होंगे तो फिर ये जाली इलेक्शन जो हैं वो होंगे। फिर मरियम से सवाल किया गया कि बताएं कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आपकी बात नहीं मान रही, तो मरियम ने कहा इस पर बिलावल ही जवाब दें तो बेहतर है। फिर बिलावल ने कहा कि हम एक पेज पर हैं और इस तरह का उन्होंने होम्योपैथिक का जवाब दिया। फिर बिलावल से एतजाज़ अहसन साहब के बारे में सवाल हुआ तो बिलावल ने कोई उनकी मजम्मत नहीं की, कोई उनके खिलाफ बात नहीं की, जैसे नून लीग वाले करते हैं। नून लीग वाले तो ये करते हैं कि वो जो भी इनका बयान देता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो ये उसको शटअप कॉल भी देते हैं, उसको नवाज शरीफ की कॉल भी आ जाती है कि मत बात करो और उसको डिसऑन भी कर दिया जाता है, उसकी बातों की जस्टिफिकेशन भी दी जाती है। लेकिन बिलावल ने कहा कि मैंने ये आप ही मुझे बता रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब ने ये बातें की हैं, लेकिन मैंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाना है, उसमें एतजाज़ अहसन साहब मौजूद होंगे, वो हमारे सीनियर लीडर हैं और अगर वो इनपुट हम उनका लेंगे, लेकिन जो भी पार्टी का फैसला होगा उस फैसले को वो ऑन करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। मौलाना से ये भी पूछा गया कि मौलाना साहब ये बताएं कि एतजाज़ अहसन कह रहे हैं कि हमाकत होगी अगर पीडीएम जो है वो इस्तीफे देगी, तो मौलाना ने कहा इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। फिर मरियम से पूछा गया कि ये बताएं कि पार्टी क़यादत को इस्तीफे दिए जाएंगे या मौलाना फजल रहमान को, तो उन्होंने कहा पार्टी क़यादत को जो है वो इस्तीफे दिए जाएंगे। अब आ जाएँ पहले पॉइंट पर कि ये गैर रस्मी आज मुलाकात क्यों हुई है। इसकी वजह यही है कि कल जो है वो कल जो कुछ हुआ उस पर जिस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों में जितनी मायूसी इनके हामियों में फैली और जितना इनको सुबकी का सामना करना पड़ा कि हामिद मीर जैसा इनका हामी भी, इनके अपने एंकर्स, इनके अपने सहाफ़ी, मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी विंग के जो एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, सो कॉल्ड दानिशवर हैं, वो सारे भी इस वक्त बेबस नज़र आते हैं, इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आज मरियम ने अंकल फजल रहमान से रब्ता किया, फिर बिलावल को बुलाया गया। बिलावल को आज भी मुतमईन करने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल को मौलाना फजल रहमान मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए और बिलावल ने कहा जी बताएं आपका प्लान बी और सी क्या है, चलें लॉन्ग मार्च पे हम निकल पड़े, फिर हम क्या करेंगे। मौलाना ने कहा कि जैसे हम लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे तो हमें फौज की जानिब से GHQ से कॉल आ जाएगी। बिलावल ने कहा कि आप तो ये बड़ी सादा सी बात, आपके लिए तो बड़ी सादा सी बात है। मौलाना ने कहा देखें पहले भी ऐसे ही होता है
हुआ है जब लॉन्ग मार्च था वकला का, उन्होंने कहा वो और बात थी, वो और सूरत हाल थी। अब आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के मुकम्मल तौर पर साथ खड़ी है। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, जैसे ये मौलाना ने कहा ये मुझे मेरा ईमान है कि जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे, रवाना होंगे, जहाँ से भी हम तय करेंगे, जैसे हम रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ तो GHQ से कॉल आ जाएगी, फौज कहेगी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। फिर हम फौज के साथ बैठेंगे, मामला तय करेंगे, फौज को हम ये कहेंगे कि इस हुकूमत को घर भेजो, इस हुकूमत का खात्मा किया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएँ और ये वो। बिलावल ने कहा अच्छा एक लम्हे के लिए अगर कॉल नहीं आती फिर हम क्या करेंगे। फिर मौलाना ने कहा हम यहाँ पहुँच के इस्तीफे दे देंगे। बिलावल ने कहा अच्छा हम इस्तीफे दे देंगे फिर क्या होगा अगर ये असम्बलियाँ नहीं टूटती। मौलाना ने कहा हम जो है वो अदालतों में जाएंगे। उन्होंने कहा अदालत से भी अगर कह दिया जाता है कि आइन इस पर क्लियर है फिर हम क्या करेंगे। तो मौलाना के पास कोई जवाब नहीं था। तो बिलावल को बिल्कुल मौलाना मुतमईन करने में नाकाम हो गए। जो उनके 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे उन तीनों सवालात पर, और आज भी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप उनके चेहरे देखें, खासतौर पर मरियम साहिबा की आपने आंखें उसमें देखें जब वो गुफ्तगू हो रही थी सारी, जब मौलाना फजल रहमान गुफ्तगू कर रहे थे बिलावल, उस दौरान जो मरियम जिस तरह से उनकी आंखें थी वो आंखें सब बता रही थी उनकी परेशानी, डिप्रेशन। और साथ ही मैंने आपको बताया कि 23 घंटे तक उनका ट्विटर खामोश रहा। वो मरियम साहिबा जो शायद खाना तो जो है वो खाना भूल जाएं या छोड़ दें, लेकिन ट्विटर वो नहीं छोड़ सकती। तो 23 घंटे तक कोई ट्वीट नहीं आया PDM के जो कल होने वाले इजलास के ऊपर। और आज भी जो ये हुआ उसके बाद अब तक मरियम ने PDM के इजलास के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया। मरियम ने कहीं ये नहीं कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस्तीफे देंगे ये वो। अब वो वही उसको ज़रा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी इस्तीफे आने शुरू हो गए। इस्तीफे कहाँ आने शुरू हो गए? व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान को ये कहते थे सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म, ये सोशल मीडिया पे इस्तीफे दे रहे हैं। जहाँ से हिना भट्ट साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है, हिना भट्ट साहिबा के घर से पंजाब असम्बली जो है, स्पीकर का चैम्बर जो है, वहाँ ऊबर वाले 350 पौने 400 रुपये लेंगे। अगर अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकती ऊबर या करीब मंगवा लें 350-400, अगर पी कार हुए तो 500 लग जाएगा। और अगर 50% डिस्काउंट चल रहा होगा तो कोई 175-180 रुपये में वो पहुँच जाएंगी वहाँ से। जहाँ पे अज़मा बुखारी साहब रहती हैं 125 या 130 या 140 रुपये ऊबर और करीम वाले लेंगे, वो स्पीकर चैम्बर में पहुँच जाएंगी, जाके इस्तीफे दे दें। ये क्या कि ट्विटर के ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। ये पहले ही हमने देखी है कि सोशल मीडिया और ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो और फिर मिन्नतें तरले हो रहे हैं अपने हामी साफियों के, रिपोर्टर्स के, कि मेरी भी खबर चला दें, मैंने भी इस्तीफा दे दिया, मेरी भी खबर चला दें। भाई खबर तो उसकी बनेगी जो जाके स्पीकर को देगा, स्पीकर पंजाब असम्बली को या स्पीकर कौमी असम्बली को। और फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि उन्होंने स्पीकर असद कैसर साहब से पूछा, उन्होंने कहा किसी का भी मेरे पास जो है वो इस्तीफा नहीं आया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मीनार पाकिस्तान पर वो मौलाना कहते हैं कि डैम बनाया जा रहा है। एक वहाँ पे टूटी को लीक हुई है, कोई एक वो जो जोड़ छोड़ होता है वहाँ से थोड़ा सा पानी निकल रहा है, थोड़ी सी जगह है। मुझे उस रिपोर्टर का, उस सहाफ़ी का या वो यूट्यूबर है उनका नाम तो नहीं आता, लेकिन siyaset.pk ने उनकी वीडियो लगाई हुई है। उन्होंने जाके दिखाया कि छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर पानी है, बाकी कहीं पानी नहीं है। ये सारी झूठी खबरें हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुल्तान जलसे की झूठी खबरें चलती रहीं कि ये हो गया वो हो गया, पूरा एक मीडिया पे माहौल बना दिया गया, हालांकि हकीकत वो नहीं थी। यहाँ पे भी वही है कि कोई डैम शैम नहीं बना, कोई पानी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ ओके है। बस अपोजिशन जान के ज़रा माहौल बना रही है कि रेजिस्टेंस है, ये है वो है, मीडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आज इस्तीफों के ऊपर बिल्कुल फैसला नहीं हो सका कि इस्तीफे देने का है, बल्कि पीपल्स पार्टी तो इससे भी पीछे हट रही है कि 31 तक अपनी क़यादत को जमा कराए जाएँ। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा उनके अपने अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि हम गलत करेंगे अगर हम इस्तीफे देंगे, हम गैर जमहूरी इक़दाम करेंगे, और अगर हम इस्तीफे दे देते हैं और इस्तीफों के बाद भी असम्बली बरकरार रहती है, सेनेट इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के अपने अंदर भी जो आज मीटिंग हुई उसमें इख्लाफात हैं। और ख़ुद आसिफ अली जरदारी को अभी भी नवाज शरीफ पर एतबार नहीं है। वो कहते हैं नवाज शरीफ किसी भी वक्त हमारी पीठ में छुरा घोंप सकता है, इसलिए नवाज शरीफ को मजबूत नहीं करना। मौलाना कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की मुहाफ़िज़ है। अच्छा, फिर ये जो मौलाना के हामी जो एंकर्स हैं और नून लीग के हामी एंकर्स हैं वो तो बता रहे हैं फ़ौज में बड़े खिलाफात हैं और इस्टेब्लिशमेंट तो पीछे हट रही है। मौलाना कहते हैं फ़ौज जो है वो इस टाइम मुहाफ़िज़ है हुकूमत की, और वैसे हकीकत भी यही है, फ़ौज मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ खड़ी है। फिर इस्तीफ़ों की हिकमत अमली कोई उनके बाद की कोई हिकमत अमली नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिलावल ने जो आज मौलाना से सवालात किए, मरियम ने आज इजलास में ये ज़रूर कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है, मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है, कल के हमारे जो ऐलान थे उसको हम उस तरह से नहीं लोगों को बता सके और हमको हाइप क्रिएट नहीं कर सके। ये मरियम ने आज मौलाना को ज़रूर कहा है। उसके बाद मौलाना ने, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, मौलाना कहते हैं अगर
मौजूदा असम्बली से सेनेट इंतखाबात हुए तो वो जाली होंगे। मौलाना साहब, आप तो कह रहे हैं जनवरी के बाद हुकूमत ही नहीं रहेगी, आप तो कहते हैं दिसंबर में हुकूमत घर चली जाएगी या जनवरी में, तो मार्च में तो हुकूमत होगी नहीं, तो फिर सेनेट इलेक्शन कैसे होंगे? इसका मतलब है आप खुद क्लियर नहीं है और आपको पता है कि मार्च में इलेक्शन होंगे और आपकी जो तहरीक होगी वो नाकाम हो जाएगी। जिनके अंदर इतना एतमाद नहीं है, अगर उनसे पूछा गया था कि सेनेट इंतखाबात, वो कहते हैं वो तो होंगे ही नहीं जब असम्बली टूट जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें भी पता है कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी और सेनेट इंतखाबात होंगे। उसके बाद बिलावल ने ये तो ऐसे कहा सब एक पेज पर हैं, सबको पता है, इनके चेहरे बता रहे थे कि एक पेज पर नहीं है। और एतजाज़ एहसन साहब वाली बात जो है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो पूरी तहरीक का मकसद ये है कि हम निकलेंगे और जैसे हम निकलेंगे तो हमें GHQ से कॉल आ जाएगी, GHQ से कॉल आएगी तो हम जो है वो फ़ौज के पास चले जाएंगे, फ़ौज के साथ बैठेंगे। वहाँ पे भी शायद इनका दिल होगा कि वो जो कल काला बाग वाला कोई सूजी वाला हलवा इनको अच्छा लगा है और गजरेला खोए वाला, तो ये समझते हैं वहाँ पे भी GHQ में जाके या IS हेडक्वार्टर जाके अपारा में वहाँ पे जाके ये गजरेले वाला हलवा, गजरेला वो साला खोए वाला और सूजी वाला हलवा वो खाएंगे, चाय पियेंगे, बातें तय करेंगे, बड़ी सादा सी, जैसे पता नहीं कोई वो इतना आसान हो हुकूमत को घर भेजना, और फ़ौज जैसे इनके लिए तरस रही है इनसे मिलने के लिए, इनकी ज़ियारत के लिए। तो बहरहाल ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जब खत्म होगा उसका हवाला आपके साथ शेयर किया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।